बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट के हिसाब से मेन मास्टर डेटाबेस से अलग शीट पे हमें चेक करना है रिकॉर्ड, यानी एक मास्टर टेबल है। मास्टर डेटाबेस से अगर हम एक किसी प्रोडक्ट को अलग शीट में निकाल के उसका रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं तो ये किस तरह से होगा, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो इस तरह से रिपोर्ट बनाने में या रिकॉर्ड चेक करने के लिए इस एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक मेन डेटाबेस है हमारे पास, डेट, नेम, ब्रांड, यूनिट, कैटेगरी, डिस्काउंट, प्राइस। अब किसी भी नाम को हम टाइप करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो इधर से उस नाम का जितना भी रिकॉर्ड है वो शीट 2 पे हमारे पास आ जाए सारा। शीट 2 प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शीट 2 ऐड हो जाएगी और फिर यहाँ पर मैं इधर क्राइटेरिया लिख रहा हूँ, यहाँ काउंट आ जाएगा। अब आपको सिलेक्ट ऑप्शन रखना है या टाइप ऑप्शन रखना है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं सिलेक्ट रख रहा हूँ ऑप्शन और यहाँ ड्रॉप डाउन बनाएंगे। मास्टर टेबल पे जो नाम है अब ये डुप्लीकेट है, पहले इसको हम रिमूव करेंगे। ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन से कॉलम सिलेक्ट, कंट्रोल सी और एक शीट प्लस क्लिक करेंगे, 3 ऐड हो जाएगी, कंट्रोल V पेस्ट। और यहाँ से मैं रिमूव डुप्लीकेट के लिए हेडिंग पे क्लिक करके डेटा मेन्यू में जाऊंगा, रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ से इसको ओके कर दूंगा। टोटल 200 डुप्लीकेट वैल्यू और 8 यूनिक रह गई हमारी। अब इन लिस्ट को हम यहाँ पे उठाएंगे अपनी ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। डेटा जहाँ ड्रॉप डाउन बनाना है सेल उधर होगा आपका क्लिक, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स क्लिक और यहाँ से जाएंगे शीट पर जहाँ आपकी नाम एंट्री हुई हुई है, यूनिक लिस्ट सिलेक्ट, ओके। अब जो भी हम यहाँ से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पर काउंट चाहिए हमें, तो काउंट इफ से हम काउंट देख लेंगे क्या है उसका। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, मास्टर टेबल में जाएंगे, यहाँ से ऑल एंटायर सिलेक्ट, कॉमा, क्राइटेरिया क्या होगा, जो ड्रॉप डाउन से नाम हम सिलेक्ट करेंगे ये क्राइटेरिया, ब्रैकेट के लूज एंटर। कलर फॉर्मेट आप दे सकते हैं यहाँ जैसा आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप कलर रख लें। उसका लाइन सेंटर रखना है, बोल्ड रखना है। यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर और फॉन्ट कलर। हेडिंग को जो मास्टर टेबल की हेडिंग्स हैं उनको ऑल कंट्रोल शिफ्ट राइट से मैंने सिलेक्ट कर लिया, जितने कॉलम्स आ रहे हैं, कंट्रोल C कॉपी, शीट पे जाएंगे वापस, यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे पेस्ट। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेल में इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन और इसके साथ हम लगाएंगे रॉस, ठीक है जी। एरे कंडीशन के अंदर फॉर्मूला लगेगा ही। अब जिस सेल में हम लगा रहे हैं उसका सेल एड्रेस चाहिए, हेडिंग क्लिक करके डाउन एरो से उस सेल पे आ जाएंगे। यहाँ मेरे पास उसका सेल एड्रेस जिस सेल में फॉर्मूला लगा रहा हूँ A4 आ रहा है, शिफ्ट के साथ कॉलम, तो A4 से A4 की सेल एड्रेस रेंज और जो फर्स्ट A4 है इसकी रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे कंडीशन और यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ग्रेटर देन इस सेल के या जो भी काउंटर है इस सेल के अगर ग्रेटर देन होगा F4 कर देंगे कि ड्रैग होगा एब्सोल्यूट, कॉमा वैल्यू ऑफ ट्रू, तो क्या करना है ब्लैंक, फिर कॉमा, अदर में वैल्यू है फॉल्स, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमने कहा ब्लैंक रखें, वरना अदर में वैल्यू है फॉल्स के अंदर हमने कहा इंडेक्स फॉर्मूला चला है, इंडेक्स के अंदर ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मास्टर टेबल में जाएंगे जहाँ से फर्स्ट सेल स्टार्ट हो रहा है डेट एंट्री हेडिंग के बाद, वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंटायर सिलेक्ट, रो वाइज एब्सोल्यूट 2 दफ़ा F4 कॉमा। अब यहाँ पर स्मॉल फंक्शन टाइप करेंगे रो नंबर की जगह पे और इसके साथ इफ ब्रैकेट ओपन, इफ के लिए ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल एंटायर प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हेडिंग के बाद से जहाँ प्रोडक्ट स्टार्ट होंगी यहाँ से एंटायर प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे कॉलम और इसको भी F4, ठीक है जी। एंटायर प्रोडक्ट बराबर है कि साइन के बाद शीट पे जाएंगे किसके, इसके, यानी ये नाम बराबर होंगे इसके, तो इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे वन टाइम F4 क्योंकि ड्रैग करना है, तो कंडीशन को साथ साथ हम एब्सोल्यूट करते हुए जा रहे हैं। जहाँ रो वाइज करना है रो वाइज, जहाँ कॉलम वाइज करना है वहाँ कॉलम वाइज।
ठीक है जी। अब यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू के अंदर हम लगाएंगे रॉ फार्मूला, और रॉ फार्मूले के लिए वापस जाएंगे हम मास्टर पे, और जो फर्स्ट सेल डेट का शुरू हो रहा है हेडिंग के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। रॉ फंक्शन में ये सिलेक्ट कर लेंगे रेंज, ऑल करना है तो ऑल, वरना जहाँ तक आपका डेटा होगा सिर्फ वहाँ तक सिलेक्ट करना है तो सिर्फ वहाँ तक सिलेक्ट कर लें, और इसको भी आप F4 कर देंगे। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे माइनस, इसके साथ अगेन रॉ लगाएंगे और ब्रैकेट ओपन, और इस दफ़ा हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर मास्टर टेबल के अंदर जो हमारी हेडिंग है डेट कॉलम की फर्स्ट, इसका सेल एड्रेस A3 आ गया यहाँ पर, इसको भी F4 कर दें, और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज रॉ फंक्शन का, उसके बाद इफ का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो स्मॉल फंक्शन का ऑप्शन आएगा मिनिमम जो वैल्यू देखनी है, तो हम रॉस फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। अगेन जो कंडीशन रॉस की हमने यहाँ लगाई थी इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल V पेस्ट। इस टैब से ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फार्मूला आपके सही शो होने चाहिए, जैसे यहाँ रोज शो हो रहा है तो रोज का ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, इंडेक्स, टोटल 4 ब्रैकेट होने चाहिए, इंडेक्स क्लोज और अब एफ क्लोज। एब्सोल्यूट्स वगैरह एक दफ़ा फिर चेक कर लें कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि ट्रैक करने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो अभी तो फिलहाल यहाँ कंडीशन सही नज़र आ रही है सारी। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है जी। एरे अप्लाई होगा इसके ऊपर, मैंने बताया था एरे के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर डेट फॉर्मेट इस तरह से आ रहा हो, नंबर में अक्सर फार्मूला एंटर करने के बाद डेट हमारा रिजल्ट इस तरह से आ रहा होता है, तो इसको आप इसी फॉर्मेट के अंदर देखना चाह रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसका फॉर्मेट चाहिए आपको, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक कर लें। सेल पे क्लिक करने के बाद वापस जाएं, जिस सेल में एंटर करें वहाँ क्लिक, हैशेज बने हुए आते हैं तो डबल क्लिक से ऑटो फिट कर लें कॉलम। अब इसको डाउन फिल करा हमने, ठीक है जी, आ गया। और इसी तरह अगर हम राइट अब एक्स्ट्रा भी ड्रैग कर रहे हैं इसलिए क्योंकि जहां उसको रिकॉर्ड मिलेगा, अगर 11 से हो सकता है कोई हम नाम ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं जिसका काउंट ज़्यादा है नाम का, तो उसको वहां तक वो डाटा शो करे। वो अभी फ़िलहाल यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन फार्मूला अप्लाई हुआ है, देखें ब्लैंक। जब डाटा उसको ज़्यादा किसी नाम का मिलेगा तो वो फिर वहाँ तक उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। जैसे हार्ड ड्राइव की जगह हम ड्रॉप डाउन से कुछ और सिलेक्ट कर लें, CPU, तो 51 तकरीबन CPU का रिकॉर्ड है। तो ये तो फिर हमने कम ट्रैक करा, इसको और मजीद 50 से अबव तक ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको लेके तकरीबन 80, 70, 100 जहाँ तक भी आपके रिकॉर्ड हो सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड डेटा का आप चेक करना चाह रहे हैं नाम से कोड से, तो वहाँ तक उसको ट्रैक करें। और इसी तरह अगर हम इसका राइट कॉलम देखें, हेडिंग कहाँ तक आ रही है हमारी, तो हमारी हेडिंग आ रही है G तक, तो इस फॉर्मूले को भी हम फिर G तक राइट फिल करेंगे, ठीक है जी। पहले डाउन ड्रैग कर लिया, फिर यहाँ से मैं राइट G तक फिल कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं सबके रिकॉर्ड, फिर अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से इसको, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट लेके जाते हैं पहले, ठीक है जी। अगर हैशेस आ रहे हैं तो डबल क्लिक से सेट कर लें। अब फर्स्ट कॉलम क्योंकि डेट है तो जब राइट लेके जाते हैं तो अक्सर नंबर, प्राइस, अमाउंट, क्वांटिटी में भी आपका डेट फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है, तो कोई इसका मसला नहीं है। यहाँ से आप होम नंबर फॉर्मेट के अंदर सब सेल कंट्रोल होता है, यहाँ से आप जनरल कर लें, ठीक है जी। तो इस तरह से आ जाएगा। और ये काम करने के बाद हम राइट डाउन के लिए इसको फिल कर लें, ठीक है जी। सारा डेटा आ गया, CPU के रिकॉर्ड जितने भी थे सारे नाम के साथ, उनके ब्रांड्स, उनकी क्वांटिटी, उनका होलसेल, रिटेल में जो भी अमाउंट सेल हुआ है वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास। इसको मैं ऑटो फिट कर रहा हूँ, ठीक है जी, कॉलम्स। अब चेक कर लेते हैं कोई और नाम, 11 है, 21, तो ये सारे जो प्रोडक्ट सिलेक्ट होंगी वहाँ तक रिकॉर्ड आएगा, वरना तो वहाँ ब्लैंक हो जाएगा। मेन डेटा बेस हमारी यहाँ है। अब इसमें आप मजीद अगर एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद भी जो डेटा एंट्री करते रहेंगे वो आपको रिकॉर्ड मास्टर शीट के ऊपर, यानी रिपोर्ट शीट जहाँ होगी आपकी, वहाँ आपको पता चलता रहेगा, ठीक है जी। अब कोई भी रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी क्वांटिटी, काउंट और उसका डेटा सब हमें मिल रहा है, 71 तकरीबन देखें, ठीक है जी। तो इस तरह से ये काम होगा हमारा। अब यहाँ मास्टर शीट में हमारे पास रेवेन्यू का कॉलम नहीं है, हमें ये भी चाहिए कि रेवेन्यू कितना हुआ है किस प्रोडक्ट का, तो इसके लिए हम रेवेन्यू की एक हेडिंग बनाएंगे, इक्वल इफ इस सेल को, ठीक है
प्राइस सेल हमने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक कॉमा तो यहाँ पे भी ब्लैंक करें, कॉमा नहीं तो राउंड चलाएं, और राउंड फंक्शन के अंदर हमने यूनिट्स को सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस और फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 1 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, पहले हमने इफ कहा अगर ये सेल मिलाएंगे प्राइस तो यहाँ पे मिलेंगे ना, तो राउंड इसको प्रिंट को मल्टीप्लाई करें प्राइस, फिर मल्टीप्लाई करें यहाँ डिस्काउंट ऑप्शन 1 माइनस 5 डिस्काउंट के लिए, ब्रैकेट के लोअर्स्ट डिजिट में नंबर देखते हैं तो नंबर डिजिट में 2 कर दें कॉमा के बाद, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट और एक ब्रैकेट क्लोज एंटर और डबल क्लिक, तो रेवेन्यू आ जाएगा इस तरह से। तो किस तरह से ये रिपोर्ट चेकआउट हो सकती है, डाटा बना सकते हैं हम रिपोर्ट के लिए, वो सब इसके अंदर फार्मूले मैंने बता दी। उसी तरह लाइक्स करें ज़्यादा से ज़्यादा इसको, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो, उन तक भी नोटिफिकेशन जाए। फर्स्ट जो देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह